हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका जीएनजी 2.0 सीरीज के अंदर। और आज हम लोग अकाउंटेंसी को पूरी तरीके से एंड करेंगे। आज हमारे चैप्टर में आखिरी चैप्टर हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत आसान सा, प्यारा सा, छोटा सा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है और एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो अच्छे से समझ के चलना और इजी वे में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, क्वेश्चंस के साथ करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम होता है जहां पे दो एंट्रीज की जाती हैं, डबल एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसी तरीके से जब हम डबल एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहां पे आपको कैश बुक की इंफॉर्मेशन गिवन है, डेटर्स क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, जहां पे एसेट्स और एक्सपेंसेस की और इनकम मतलब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। यूजुअली अंडर दिस सिस्टम द कैश बुक and personal account of debtors creditors are maintained while real और nominal accounts are not maintained। मतलब asset liabilities और expenses income, मतलब assets और expenses income नहीं लेते। क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस, कई बार theoretical क्वेश्चन पूछ ले आता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री है तो ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को, डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि यहां पे बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट बी रिकॉर्डेड, कई बार इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नाम है इसका। अकाउंट्स मेंटेन under this system personal, real, nominal, all the accounts are maintained, thus it is a complete and scientific system of accounting। जबकि single entry system में only personal account and cash book are maintained, hence it remains an incomplete record of accounts। ठीक है, ये incomplete record of accounts है। ट्रायल बैलेंस की बात करें, under this system trial balance is prepared and thus the arithmetical accuracy of the books of accuracies of books of account is verified। अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैसे पता चलता है, ट्रायल बैलेंस से डेबिट क्रेडिट मैच करके वेरीफाई करते हैं। बट ऑन दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर ड्यू टू इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप ट्रायल बैलेंस बना नहीं सकते, देयरफॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर वेरीफाई नहीं होती, इसके अंदर हो जाती है। प्रॉफिट लॉस अंडर दिस सिस्टम after a certain period net profit or net loss can be ascertained by preparing profit and loss account। लेकिन अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर। यहां पे नेट प्रॉफिट के लिए क्लास हम क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेट लेते हैं, एक स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग निकालते हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस यहां पे हम पता नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पोजीशन, इस सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। जबकि अंडर दिस सिस्टम बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड। द रीजन इज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी डू नॉट स्टैंड एट रियल अकाउंट बट एस्टिमेट अमाउंट। तो यहां पे हम लोग अंदाजे से एस्टिमेट अमाउंट लेते हैं। यहां पे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता है, वो भी हमारा एस्टिमेट होता है, एक्चुअल नहीं होता। एडजस्टमेंट, अंडर दिस सिस्टम एडजस्टमेंट्स आर मेड, कई सारे एडजस्टमेंट की जाती हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जो आपने चैप्टर 19 के अंदर पढ़ा। यहां पे नो प्रोविजन टू मेक फॉर एडजस्टमेंट प्राइमरी बिकॉज इनकम्प्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है, तो यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती। यूज, यहां पे हर कोई यूज करता है और ये दिस सिस्टम इज ओनली टाइनी बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं वही इसको यूज करते हैं, बाकी सारा सब लोग इसको यूज करते हैं। ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिक है, जबकि ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता क्योंकि अकाउंट्स भरोसा नहीं करता कोड इस पे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है। अब इसके अंदर हम करते क्या, ध्यान से समझना। हमें अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट लॉस इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी एस्certained बाय द फॉलोइंग टू मेथड। दो तरीके से प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरा कन्वर्जन मेथड। ये सिलेबस के अंदर नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट जहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर आए जो एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट के बेसिस पे बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या फिर इसको बोलते हैं नेट वर्थ मेथड।
A statement of affair is a statement of assets and liability, difference between the amount of two sides taken as capital. तो assets और liability घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल आ जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, एक बैलेंस शीट है, एक तरफ आता है लाइबिलिटी, एक तरफ आता है एसेट. जैसे आप बनाते हो बैलेंस शीट सेम टू सेम बिल्कुल वैसी बनानी है. छोटी सी बैलेंस शीट होती है 5-6 लाइन की. बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड जो बचेगा उसको बोलते हैं कैपिटल. अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये साल के शुरू में अगर बनाते हो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, तो आपके पास जो निकल कर आएगा उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल. जो भी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल है. साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो तो साल के एंड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? क्लोजिंग कैपिटल. यानी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आता है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल. अच्छा, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन द प्रॉफिट एज फॉलो. ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं, मैंने पहले बता रखा है. प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग. आपको मैं याद दिलाता हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, आपने ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है. क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो? ध्यान से समझना, ठीक है. ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करते हो, ड्राइंग्स को माइनस करते हो, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी ऐड करते हो. अब ये चीज रट्टा मारने वाली बात नहीं, यहां तक आते आते आप सबको पता है, आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है बैलेंस शीट के अंदर जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं. कोई इनकम टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं या फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो हम लोग माइनस करते हैं क्योंकि वो ड्राइंग्स होता है, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आता है. अब इस इक्वेशन से आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को यहां रखो, बाकी सब चीजें यहां भेज दो. क्लोजिंग कैपिटल इधर भेजो, माइनस प्रॉफिट्स इधर भेज दो, प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, फिर माइनस एडिशनल कैपिटल इफ एनी अगर कोई हुआ तो आपके पास जो निकल कर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? प्रॉफिट का फॉर्मूला. क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा सिंपल वे में, राइट. तो यही फॉर्मूला देखो यहां लिखा है, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. आपके पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा. अगर आप इसी चीज को ऐसे लाइन में ना देके एक स्टेटमेंट से बनाना चाहते हो तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग या तो फॉर्मूले से निकाल लो या ऐसे निकाल लो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एट द एंड यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, देखो ये रहा, ऐड करेंगे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग. जो हमारे पास आएगा, प्लस का आंसर आया तो प्रॉफिट, माइनस का आंसर आया तो क्या हो जाएगा? वो लॉस. प्लस का आंसर आया तो प्रॉफिट, माइनस का आंसर आया तो लॉस. ये हो गया पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. अगर मान लो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही है, क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. लेकिन अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगा. अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग का बनाओगे और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. बस इतनी सी बात है. तो इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है जो हमने सीखा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल. ये है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट. ठीक है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला है. प्रॉफिट का फॉर्मूला कहां है? प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं पूछ रहा था ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला है. तो क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट तो निकालना ही है ना, माइनस प्रॉफिट क्यों कर दिया फिर? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल. यहां पे क्या लिख दिया मैंने यार, सॉरी, ठीक कर लेना, ओपनिंग कैपिटल. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला. मतलब प्रॉफिट को यहां रखो, बाकी सारी चीजों को इधर भेज दो. तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल आ गया प्रॉफिट. अब ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालो, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालो. बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है जैसा आप पहले करते थे. तो चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से अच्छे से समझना. सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, बस यही इस चैप्टर की जाना और कुछ नहीं है. एक प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं. गुरमन हु कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, समझ जाना सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है ये.
इन्फॉर्म दैट इज कैपिटल 31 मार्च। देखो 31 मार्च की जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। वो आपके पास गिवन है कितना, 1,87,000। हिज कैपिटल ऑन 1st ऑफ अप्रैल। आपको देखो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको बैलेंस शीट तो नहीं बनानी, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है, 84,200 ड्रॉइंग्स है। once sold his investment, उसने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 20,000 का at 2% प्रीमियम एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन द बिजनेस। उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जो थी कितने की, 20,000 की, और 2% के फायदे में बेचा, मतलब 400। तो 20,400 रुपए जो आ गई उसकी एडिशनल कैपिटल आ गई। अब मेरे पास दो तरीका है प्रॉफिट को निकालने का। पहला, या तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, या मैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट निकाल लूं। तो यहां पे प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा है, तो मेरी मजबूरी है मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालो। तो निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बनता है स्टेटमेंट। ये हो गया अमाउंट्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऐड करोगे इसके अंदर ड्राइंग्स, ऐड करोगे ड्राइंग्स, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करोगे ड्राइंग, लेस करोगे इसके अंदर क्या, ओपनिंग कैपिटल, लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल, और लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,87,000। ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग को प्लस करना है जो कि है 84,200, माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल 1,92,000, और माइनस करना है आपने क्या, माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, और माइनस करना है एडिशनल कैपिटल जो कि है 20,400 रुपए। तो अब ये सॉल्व करके जो आएगा हमारे पास उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर प्लस का आता है तो, अगर मान लो माइनस का आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, लॉस। तो 1,87,000 प्लस 84,200 माइनस 1,92,000 और माइनस 20,400, तो ये आएगा 58,800 का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये प्लस का है तो प्रॉफिट, अगर ये माइनस का होता तो हम इसको लॉस लिखते। आप एक लाइन में भी कर सकते थे, बट ये कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट बनाना, तो बना लो और इसका फॉर्मूला याद कर लो, सिंपल सी बात है। और फॉर्मूला आपको याद करना ही नहीं है, आप ऐसे समझ लो, ये रहा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, आप सबको पता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला सबको पता है। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें से घटाओगे ओपनिंग कैपिटल, ऐड करोगे ड्राइंग, घटाओगे एडिशन कैपिटल, आएगा प्रॉफिट, और उसी को आप ऐसे खड़े में लिख दो, है ना, स्टेटमेंट में लिख दो, खत्म बात। चीज तो वही है ना, ऐड ड्राइंग करना है, बाकी दो चीज लेस करना है, या दिमाग में सेट कर लो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करो, बाकी दो को लेस कर दो, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। बोलो सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल। अब बस इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करना होगा टीचर को, तो पता है वो क्या करेगा, वो इसमें बोलेगा ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट निकालना है। इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। विकास मेंटेन बुक सिंगल एंट्री सिस्टम और गिव्स द फॉलोइंग डेटा। इसमें न्यूमेरिकली आता है, थ्योरेटिकल बहुत कम चांस है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, अच्छी बात है, ड्राइंग भी दे रखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त, एडिशनल कैपिटल है ये, ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें बोला तो है नहीं कि स्टेटमेंट बनाना है, तो हम सीधे एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, हमने क्या कहा था, एक ही चीज ऐड करनी है, क्या, ड्राइंग्स, माइनस करना है एडिशनल कैपिटल इफ एनी, और इस क्वेश्चन में है, और एक चीज और माइनस करना है, क्या, ओपनिंग कैपिटल, आ जाएगा, खत्म बात। इस तरीके से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, कैपिटल एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल है 16,900, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 4,800, एडिशनल कैपिटल कितनी है यहाँ पे 2,000 की है, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 अप्रैल को, वो है 15,200 की ओपनिंग कैपिटल है। तो अगर सॉल्व करें 16,900 प्लस 4,800 माइनस 2,000 माइनस 15,200, ये आपका आ गया सिंपल 45। आप चाहो तो स्टेटमेंट से निकाल लोगे तो भी यही आंसर आएगा, अकाउंट से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, जैसे आपकी मर्जी है, स्टेटमेंट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, जो तुम्हारा दिल करे, आ जाएगा आंसर यही, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए हो, फॉर्मूले की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, स्टार्ट किया है ना, तो ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो नहीं बनाना, लेकिन एंड की ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी,
तो हमें इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्लोजिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा, है ना। बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें क्लोजिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा, और फिर जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, तो फॉर्मूला पुट कर देंगे और प्रॉफिट लॉस को निकाल लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है 80,000 का ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल है 1.5 लाख का, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए आ गया 90,000। ठीक है, तो हम एक सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हम यही बना लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहां बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वही बैलेंस शीट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग है, राइट। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो इधर साइड है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये है लाइबिलिटीज अमाउंट, छोटा सा बनता है, ज्यादा कुछ आता भी नहीं है इसमें, 4-5 लाइन बहुत है। सबसे पहले कैश और बैंक, एसेट साइड आएगा, सबको पता है कैश कितने का है 15,000, बैंक कितने का है 70,000, कैश बैंक आ गया। डेटर है 1,20,000, तो ये हो गया डेटर्स 1,20,000 के डेटर्स है। स्टॉक कितने का है 2,40,000, स्टॉक लिखो 2,40,000 के स्टॉक है। फर्नीचर कितने का है 75,000, और कुछ है भी नहीं इधर। मशीनरी 2 लाख, तो ये मशीनरी हो गया 2 लाख। तो इधर की सारी चीजें देखो हम लोगों ने लिख ली, ठीक है, टोटलिंग कर लो। तो कितना आ गया 15,000, 70,000, 120, 240, 75 एंड 2 लाख, इट्स 7,20,000, 7,20,000। तो टोटलिंग कितनी आ गई 7,20,000। अच्छा, आगे लगा क्रेडिटर्स दे रखा है 80,000, तो लिखो क्रेडिटर्स कितना है 80,000 के क्रेडिटर्स है। और हमारे पास जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा कैपिटल, और ये साल के एंड का है, तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा 6,40,000। तो 6,40,000 का आ गया हमारे पास क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो हम प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बोला है। तो फॉर्मूला आप सबको देखो लिखते लिखते भी याद हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में एक ही चीज ऐड करनी है, क्या, ड्रॉइंग्स, बाकी माइनस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल, और माइनस क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग कैपिटल। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास वो कितना दे रखा है 6,40,000 की क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दे रखा है 90,000, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1,50,000, और ओपनिंग कैपिटल हम लोगों को गिवन है कितना, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का आपका क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू कैपिटल। तो 640 प्लस 90 माइनस 150 और माइनस 5 लाख, तो आंसर आ गया 80,000, 80,000 रुपए आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल ले और 80,000 आपका प्रॉफिट आ गया। लिख लो फटाफट, बहुत सिंपल है। पिछले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही गिवन था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग निकाल लिया। आगे चल के ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखेगा जहां पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी निकालना पड़ेगा आपको, और उससे टफ कुछ नहीं हो सकता। खत्म, बस यही है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया इसी कहानी में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कुलदीप एक जनरल मर्चेंट है, कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑन 31 मार्च 2025 फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये 1 अप्रैल है, यानी कि ओपनिंग, ये साल का एंड है यानी कि क्लोजिंग। साल के ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है, ये क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ मतलब 5 लाख, 5 लाख क्या होता है ड्रॉइंग्स। इन्वेस्टेड 2.5 लाख, ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल। कैलकुलेट प्रॉफिट, साल के एंड का प्रॉफिट निकालना है, साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यहीं बना लेंगे तो हमें सामने सामने दिख रहा है ना, तो लिखने में आसानी होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ध्यान समझना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दो साल का बनाना है, तो मैं इकट्ठा बनाऊंगा, कैसे दिखाता हूं आपको। ये हो गया लाइबिलिटीज, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है,
ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग, दोनों को एक साथ लिखेंगे, और ये हो गया एसेट्स, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपने बैलेंस शीट पहले एक बनाते थे, अब आपने दोनों बनाना है, तो एक एक करके देखो अंदर की चीज लिखेंगे। कैश इन हैंड, तो देखो कैश यहां पे आएगा सबसे पहले, कैश, तो कैश कितना है, ओपनिंग है 1,50,000 और क्लोजिंग है 1,75,000। बैंक बैलेंस, बैंक का ओपनिंग है 7,50,000 और बैंक का क्लोजिंग जो है वो है 8 लाख। बैंक के बाद है फर्नीचर, जैसे ऐसे लिखा है ऐसे लिख लो, कुछ सजाने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर 1 लाख और 1 लाख, दोनों में 1 लाख है, साल के शुरू में भी 1 लाख है, एंड में भी 1 लाख है। फर्नीचर के बाद है स्टॉक 5 लाख और 6,50,000, स्टॉक ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 6,50,000। क्रेडिटर्स यहां पे आएगा, ध्यान रखना, क्रेडिटर्स यहां पे आएगा। क्रेडिटर्स कितने क्रेडिटर्स है, 3,50,000 और 4 लाख। आप कैपिटल को ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी, मैंने छोटी छोटी चीजें ऊपर रखी हैं और बड़ी चीजें नीचे रखी हैं, तो यहां भी इसलिए कैपिटल बड़ा होता है उसको नीचे रख रहा हूं मैं, मतलब लिक्विडिटी के बेसिस पे। क्रेडिटर्स हो गया। डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, 250 और 3 लाख। ठीक है, बस अब टोटल कर लो, यहां जो भी बैलेंस बचेगा वो कैपिटल आएगा, कैपिटल बैलेंस। इसीलिए से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, क्योंकि यहां बैलेंसिंग फिगर आता है। जनरली बैलेंस शीट में आप बैलेंसिंग फिगर नहीं दिखाते। टोटलिंग करो, 150, 750, 1 लाख, 5 लाख, 250, ये आएगा 17,50,000, ये आएगा 17,50,000 माइनस 350 करेंगे तो 14 लाख रुपीस का आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं, 1,75,000, 8 लाख, 1 लाख, 650 और 3 लाख, तो 19,26,000 तो नहीं आ सकता यार। 175, 8 लाख, 1 लाख, 650 और 3 लाख, 20,25,000। ठीक है, 20,25,000, 20,25,000 माइनस करोगे 4 लाख तो 16,25,000 रुपए इसकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अभी शुरू में यही चीजें आपको गिवन होती थी, अब ये चीज आपको फॉर्मूला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के निकालना पड़ रहा है। बस इतना ही है चैप्टर में, इजीएस्ट चैप्टर है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो या स्टेटमेंट बना लो, आपकी मर्जी। आपको प्रॉफिट निकालना है, आप चाहो तो स्टेटमेंट बना लो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, तो प्रॉफिट है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो क्या लगाया था फॉर्मूला क्लास प्रॉफिट का, देखो हमने यहां पे प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, नहीं, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, एक चीज प्लस करनी होती है, दो चीज माइनस करनी होती है, माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर आप ऐसे प्रॉफिट का नहीं लगाना चाहते तो सीधे आप निकाल लो, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्म लगा दो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, तब भी निकाल लो आंसर। तो प्रॉफिट ही आना, चाहे कैसे भी निकालो, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे निकाल लो। तो क्लोजिंग कैपिटल तुमने निकाल रखा है ऑलरेडी 1625 और ओपनिंग है 14 लाख। क्लोजिंग कैपिटल है 16,25,000 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 14 लाख। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी है, ड्राइंग्स कितनी है, देखो इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स है 5 लाख का, एडिशनल कैपिटल है 2.5 लाख का। एडिशनल कैपिटल है 2,50,000 और ड्राइंग्स कितनी है 5 लाख। तो 16,25,000 प्लस 5 लाख माइनस 2.5 लाख और माइनस 14 लाख, इट्स 4,75,000। तो प्रॉफिट आप स्टेटमेंट से निकालोगे चाहे आप एक फॉर्मूला लगा के निकालोगे, आंसर आएगा 4,75,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। इसमें मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, और आप आराम से आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो। और फिर प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है, शुरू से लेकर एंड तक वही फॉर्मूला लगाना है आपको प्रॉफिट का। ठीक है,
चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए। ये रहा क्वेश्चन। अब सारी चीजें ना एक जैसी हो गई है, अब ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुमसे ना बने और कोई नई चीज हो। श्रुति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट इन कंप्लीट रिकॉर्ड। और आपको देखो ये अगेन साल के शुरू की फिगर दे रखी है, साल के एंड की फिगर दे रखी है, एसेट लायबिलिटी दे रखा है। ड्राइंग 500 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, साल भर का कितना हो गया 6000, एक महीने की 500, साल भर की 6000। उसने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा 5% प्रॉफिट पे, तो 16000 का 5% 800 रुपए प्रीमियम पे उसने बेचा है अपनी इन्वेस्टमेंट को, 16800 का बेच दिया और बेच के क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया। मतलब ये हो गया ड्राइंग्स और ये हो गया क्या आपका एडिशनल कैपिटल। और आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। अच्छा बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो तभी बना पाओगे ना जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का। अगर आप ईयर लिखना चाहते हो 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, बात बराबर है। 1/4/2024 को जो भी होगा वो पिछले साल के एंड का ही बैलेंस होगा। तो ये पिछले साल का एंड यानी इस साल का ओपनिंग और इस साल का क्लोजिंग। बिल्कुल अभी जैसा बनाया था वैसे ही हम बना लेते हैं। वेरी वेरी सिंपल। आप अपने पूरी बैलेंस शीट बना रखी है तो फिर ये क्या ही चीज है। तो ये हो गया आपका एसेट्स और ये हो गया आपकी लाइबिलिटी। यहां लिखोगे लाइबिलिटीज और ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, एसेट्स, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले कैश, तो कितना कैश है, ओपनिंग का है 1200, क्लोजिंग का है 4000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स का जो ओपनिंग है वो है 16800 और जो क्लोजिंग है वो है 27200। डेटर्स के बाद आता है स्टॉक, स्टॉक का जो ओपनिंग है वो कितना है, स्टॉक ओपनिंग 22400 और जो क्लोजिंग है वो है 24400। ठीक है, स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में नहीं है कुछ भी, साल के शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड में है 8000 की इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर है, फर्नीचर है कितने का 7500 का और ये है आपका 8000 का फर्नीचर। क्रेडिटर्स है 14900, क्रेडिटर्स है 14900 और 11600। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट। अब आप टोटलिंग कर लो और बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल आ जाएगा। यही होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अब काफ़ी क्वेश्चन बना लिए तो मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत कहीं आपको आएगी। ये हो गया 47900, 47900 माइनस करोगे 33,000 की कैपिटल आ गई, 33,000 कैपिटल। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ओपनिंग कैपिटल। इसी को नेटवर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को नेटवर्थ भी कहते हैं। 27,200 प्लस 4,000, 24,400 प्लस 8,000 प्लस 8,000, 71,600, 60,000, 71,600। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। बस अब आपको प्रॉफिट निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन चलो स्टेटमेंट बना के भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारा फॉर्मूला तो लगा ही लिया, एक स्टेटमेंट बना के भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट in rupees, statement showing profit or loss, statement showing profit or loss। तो लिखते हैं एक एक करके इसके अंदर। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें एक चीज आपने ऐड करना है क्या, ड्राइंग्स, लेस करना है दो चीजें, एडिशनल कैपिटल और लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद अगर आंसर प्लस में आता है तो उसको क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये साल भर का प्रॉफिट है, ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। तो कितना दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग 33, क्लोजिंग 60। तो ओपनिंग कैपिटल है 33,000, माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 तो उसको प्लस में, ब्रैकेट वाली चीज को माइनस में लिखते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया यहाँ से। ड्राइंग है 6000 की, एडिशनल कैपिटल 16,800 की। ड्राइंग है 6000, एडिशनल कैपिटल जो है ड्राइंग को प्लस करना है ना 6000, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है।
ड्राइंग 6000 है, एडिशनल कैपिटल कितनी है 16800, तो 66,000 हो गया माइनस 16,800 माइनस 33,000, 16,200 का आपका इस क्वेश्चन में आ गया प्रॉफिट। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, और स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे निकाल लिया आपने। तो बेटा यही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर था, बहुत अच्छा सा चैप्टर था। मुझे बताना जरूर शुरू से लेकर एंड तक एज पर कमिटमेंट सारी की सारी चीजें मैंने कराई आप लोगों को। कोई भी डाउट कोई दिक्कत परेशानी पूछ लेना, मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत कुछ आगे आएगा आप लोगों के लिए, स्टे ट्यून। राइट, चलो तो यहां तक अच्छे से कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ के जरूर आना यहाँ तक। टेक केयर, बाय बाय।